पूरन है, तेरा सारा इंतज़ाम भी पूरन है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है। पावन हरदेव वाणी की ये पंक्तियाँ हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य का दामन ना छोड़ने की प्रेरणा देती हैं। इसी प्रेरणा के साथ आइए मई महीने के न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ आशिमा। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, मई का महीना है और ये महीना जहाँ एक ओर विश्व भर में फैली कोरोना नाम की महामारी से सतर्क रहते हुए अभी घर में ही रहने का संदेश दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये महीना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रेम और परोपकारों की अमिट गाथा दोहरा रहा है। बाबा जी की अनमोल शिक्षाएं जिंदगी के हर पहलू को सजाने और संवारने में सक्षम हैं। न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले आइए उन्हीं शिक्षाओं से जुड़ा जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अनुकरण करना है, अनुसरण करना है तो भक्तों महात्माओं का करना है। इसी से ही कार्य सिद्ध होंगे। जैसे धागा हो सुई में, तो वो सुई का ही अनुकरण करे कि जिस तरफ सुई जाए उसी तरफ वो धागा जाए, फिर तो कार्य सिद्ध हो जाएगा, कपड़ा सिल जाएगा। लेकिन अगर धागा कहे कि जिस तरफ सुई जा रही है मैंने उस तरफ नहीं जाना है, मैंने किसी और तरफ जाना है, तो वो कपड़ा सिलने वाला नहीं है। इसलिए अनुकरण अनुसरण अगर ऐसे मिटे हुए भक्त, विश्वासी भक्त जो हर हाल में अपने अकीदे को कायम रखने वाले, जो किसी भी हालात में धैर्य ना खोने वाले, जो हमेशा ही प्यार विनम्रता से जीवन जी रहे हैं, तो उनका अनुकरण करना। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये एक सजगता ये कायम रहे। यही महापुरुष संतजन ये हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि वाकई ही इस पहलू की तरफ अवश्य इंसान तुमने ध्यान देना है। संसार के इंसानों ने और भक्तों ने भी इसी प्रकार से सुचेत रहना है। इस तरह से एक सुंदर जीवन बनता चला जाए, जैसे कि वो हीरे की मिसाल दी जाती है रहीम जी के बचनों के द्वारा कि रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कि हीरे को कोई पुकार पुकार के कहना नहीं पड़ता है कि मेरा लाख टका मोल है, मैं बहुत कीमती हूँ। उसके गुण ही अपने आप में उसको कीमती बना देते हैं। सही मायनों में जो ज्ञान में रचे होते हैं, जो इस तरह से पूर्ण रूप में शिक्षाओं को धारण करके जीवन जी रहे होते हैं, तो उनके जो गुण जीवन में आ गए उनको बहुत एक कीमती बना देते हैं, उनका बहुत महत्व बन जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिलों में उठी वैर नफरत की दीवारों को गिराकर मानवता को एक दूसरे के काम आना सिखाया। आपने संदेश दिया कि औरों के सुख की खातिर सुख अपना कुर्बान करें, सबकी खातिर हम जी पाएँ, सबका ही सम्मान करें। बाबा जी के इन वचनों पर चलते हजारों युवा भक्त सेवादार मानवता की सेवा में निष्काम भाव से जुट गए। आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में कोरोना काल से समस्त मानवता को राहत पहुंचाने हेतु अनेक प्रकार की सेवाएं निरंतर की जा रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। आज जब विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, तब मानवता अपने हजारों हाथ फैलाए सुंदर रूप में सामने आई है। ऐसे समय में जब लाखों लोग बेरोजगार, बेघर होकर दयनीय अवस्था में हैं, तब निरंकारी मिशन की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अवधारणा को मन में धारण किए हजारों ऐसे स्वयंसेवक भी सामने आए हैं जो दिन रात सेवा के माध्यम से इन लोगों की तकलीफें कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के मार्गदर्शन में सभी सेवादार सेवा पथ पर अग्रसर हैं। लॉकडाउन के आरंभ से ही निरंकारी मिशन के सेवादार तन, मन, धन से सेवा कार्यों में जुटे हैं। फिर चाहे वो खाद्य सामग्री वितरण हो, पका हुआ खाना हो, लंगर लगाना हो, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, पीपीई किट्स वितरण, ब्लड डोनेशंस, हर तरह से संत निरंकारी मिशन के सेवादार सेवा के लिए हाजिर हैं। आज समाज और सरकार निरंतर निरंकारी मिशन की इस सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के दौरान मिशन की सेवा गतिविधियों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। अमृतसर के खानकोट एरिया स्थित संत निरंकारी भवन में शेल्टर होम बनाया गया है, जहां ऐसे लोगों को रखा गया है जो बाहर से आए थे और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं जा पाए। मिशन की ओर से उनके लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उनके खाने पीने की, स्वास्थ्य की और अन्य भी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 20 मार्च को अपने दोस्तों के साथ गोल्डन टेम्पल दर्शन के लिए आया था। 22 तारीख को सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से मैं अमृतसर में फंस गया था और प्रशासन ने हमें यहाँ पे निरंकारी मिशन जो कानकोट के पास है वहाँ पे हमें रखा हुआ है। उनकी तरफ से हमारा दोनों टाइम का नाश्ता, चाय, खाने का अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है और उनकी तरफ से हम साफ़ सफाई का ही पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी सवेरे उनके सेवादारों की तरफ से हमें योगा और सिमरन भी कराया जाता है। इसी तरह निरंकारी भवन कॉम्प्लेक्स जालंधर के प्रांगण को भी स्थानीय सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के रेलवे स्टेशन डिस्पैच सेंटर के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर सभी के लिए लंगर और आराम करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। दिल्ली स्थित 8 नंबर ग्राउंड में भी रोजाना लगभग 34,000 लोगों का खाना बनाया जाता है, जिसे वहां के अनेकों सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं। मिशन की इन सेवाओं का वहां के स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के आभार व्यक्त किया। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वंदूर, प्रेमनगर, भाटू बस्ती, गाराचम्मा, सिप्पी घाट, नया गांव, हैडा और साउथ पॉइंट में भी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें 10 किलो के लगभग सूखा राशन जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, हल्दी इत्यादि शामिल थे। इसी प्रकार महाराष्ट्र के वंदूर ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी खाद्य सामग्री वितरित की गई। महाराष्ट्र के ही पंढरपुर सत्संग भवन में भी जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री के पैकेट बनाए और वितरित किए गए। हर स्थान पर निरंकारी भवनों में व्यवस्थित तरीके से राशन सामग्री के पैकेट बनाकर रखे हुए थे, जिनका वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जा रहा था। भवन में आने वालों ने फेस मास्क लगा रखे थे। उनके हाथ सैनिटाइज करवाकर उचित दूरी पर बिठाया गया था। संत निरंकारी मंडल जोन अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले राजूर तहसील के एक दुर्गम गांव की आदिवासी बस्तियों में बेहद जरूरतमंद 130 परिवार, जिनके चूल्हे पूरी तरह से बंद हो चुके थे, संत निरंकारी मंडल की ओर से राशन बांटने का सुंदर कार्य सेवादल के भाई बहनों ने किया। इसी तरह दूर स्थानों में जहां मीलों तक राशन की कोई दुकान भी नहीं, अन्य भी कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी निरंकारी सेवादारों ने पहुंचकर जरूरतमंदों की सहायता की। इसके अलावा पिछले महीने की ही भांति अनेकों और स्थानों पर राशन सामग्री वितरित की गई, जिनमें टोंक, धौलपुर, अजमेर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पुणे, रांची, डलटौनगंज, जलहाता, रेडमा, बेरिया, शाहपुर, चैनपुर, धनबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, वलसाड, वापी, दक्षिण गुजरात, सरदारनगर, मैथोड़ा, गांधीधाम और ऐसे अनेक कई क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये सेवाएं अर्पित की गई। संत निरंकारी मिशन की ओर से मानिया धौलपुर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ये जो संत निरंकारी मंडल मनिया द्वारा और पूरे विश्व में जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय हैं। और धौलपुर जिले में संत निरंकारी मंडल द्वारा कई कार्य किए गए, जैसे लोगों में मास्क बांटे गए,
लोगों के हाथ सैनिटाइज किए गए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों में किट बांटी जा रही हैं। जो लोग घरों में भूखे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इस लॉकडाउन के कारण एक बेरोजगारी, उन्हें जैसे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो अभी इस टाइम पैसा नहीं कमा सकते, तो उनको आटा, आलू और जो घर के राशन का जो सामान होता है वह संत निरंकारी मंडल द्वारा उपलब्ध कराया गया और ये एक बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सेवा के दौरान सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक भी किया गया। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के चलते रक्तदान की आवश्यकता पहले से अधिक है और निरंकारी मिशन की ओर से हर वर्ष अप्रैल के महीने में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से रक्तदान नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में एक बार फिर निरंकारी सेवादार सामने आए हैं और इसी लड़ी में बहुत से स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जहां सेवादारों ने बड़े उत्साह से रक्तदान किया, जिसमें आसपास के रहने वाले सेवादारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर्स ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान के लिए मिशन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस वक्त जब समाज को रक्तदान की आवश्यकता है, तब मिशन की सेवा बेमिसाल है। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स कॉलेजेस वगैरह में नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड की कमी महसूस की जा रही है। इस दौरान संत निरंकारी सत्संग इस कार्य में आगे है। वैसे तो हर साल ये 2 बहुत बड़े कैंप कराते ही हैं, लेकिन इस समय इन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इनके जो सदस्य हैं वो छोटे छोटे समूह में आकर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, जिससे रक्त बैंकों में रक्त की पूर्ति होती रहेगी। संत निरंकारी सत्संग का ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये बोलूँगा कि रक्तदान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ को डोनेट करना ये जीवन बचाने का सबसे पुण्य का कार्य है और लगभग 8 साल हो गए आपकी संस्था ने ब्लड डोनेट करते आए हैं और अभी तो लॉकडाउन की स्थिति में इतने प्रमुख समय में ब्लड जैसी चीज़ डोनेट कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दान और कोई दान नहीं होगा। मैं जसदीप पावा, प्रेसिडेंट भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ब्लड बैंक, अपने सारी संस्था वालों संत निरंकारी मिशन ब्रांच हुशियारपुर दा दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰकारी ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जम्मू कश्मीर की उधमपुर ब्रांच द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में फेस मास्क वितरित किए गए। मिशन के सेवादारों ने न केवल रक्तदान बल्कि फेस मास्क का भी वितरण किया और ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की भी सेवा की। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मियों के लिए 500 पीपीई किट्स संत निरंकारी मिशन द्वारा बांटी गई, जिसका पुलिस अधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। निरंकारी मिशन के कोरोना वॉरियर्स जहां दिल्ली के स्थान स्थान पर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उसी लड़ी में अवतार इंक्लेव में भी वॉलंटियर्स ने कॉलोनी को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। मंडल की फायर ब्रिगेड गाड़ी लेकर ये सेवादार अवतार इंक्लेव के हर कोने में पहुंचे और बिल्डिंग्स को, घरों को, दुकानों और वाहनों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया। इसी तरह बरनाला पंजाब में भी सेवा दल के महापुरुषों ने आसपास के इलाकों में सैनिटेशन का कार्य किया, जिसके लिए स्थानीय निवासियों ने मिशन का शुक्रिया अदा किया और सेवादारों के इस जज्बे की भरपूर सराहना की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि कैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। साथ ही ये भी कहा कि भक्तजन सदैव अपने मन का नाता इस निरंकार परमात्मा से जोड़ कर रखते हैं, जिससे जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर जाते हैं। आज की इस परिस्थिति में जब साथ बैठकर सत्संग का स्वरूप नहीं बन पा रहा है, तो भी भक्त महापुरुष अपने मन का नाता निरंकार प्रभु से जोड़ने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक दूसरे से हरि चर्चा कर रहे हैं।
इसी संदर्भ में 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं की चर्चा की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति जारी है, जिसका पालन करते हुए निरंकारी श्रद्धालु अपने अपने घरों में रहते हुए प्रभु चर्चा तथा समस्त मानवता के भले की प्रार्थना कर रहे हैं। देश व दुनिया के अलग अलग प्रांतों में रहते हुए भी ये श्रद्धालु भक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी फासले तो हैं मगर दूरियां नहीं। अप्रैल का महीना निरंकारी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है और ये महीना समर्पित है युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को। प्रत्येक वर्ष इस महीने की 24 तारीख को बाबा गुरबचन सिंह जी सहित अनेक बलिदानी भक्तों की याद में मानव एकता दिवस समागम का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष देश भर में हुए लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु भक्तों ने अपने घरों में ही रहते हुए इस दिवस के उपलक्ष्य में मोबाइल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपने अपने विचार साझा किए, जिसे निरंकारी स्टूडियो द्वारा एक वीडियो प्रोग्राम के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भक्तों तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपने संदेश दिए। आज मानव एकता दिवस के रूप में जहां पिछले कई वर्षों से एक समागम और ब्लड डोनेशन कैंप्स की तरह आप सब संगत उसका हिस्सा बनते हैं, पर इस साल जैसे संसार में कोरोना वायरस की स्थिति है तो हमने ये जो प्रिकॉशंस लेने हैं और गैदरिंग्स नहीं करनी, उस रूप में ना इस साल आज के दिन पे वो कैंप्स लग पाए, ना वो समागम हो पाया। तो इसी रूप में जहाँ एक रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आप सबके साथ वही समागम करने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा इस उपलक्ष्य में बच्चों ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित पोस्टर बनाकर इन अनमोल शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। इन पंक्तियों के जरिए बाबा हरदेव सिंह जी ने न केवल यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया, बल्कि स्वयं जी कर भी दिखाया। आज विश्व का हर कोना निरंकारी मिशन के सत्य, प्रेम और रूहानियत की खुशबू से महक रहा है। आज के इस मुश्किल भरे हालात में भी निरंकारी भक्त सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए मानवता की सेवा में हर संभव अपना योगदान दे रहा है। In the next segment, Mission Overseas, we will watch the various activities for humanity done by Nirankari devotees in this situation in various parts of the world. The whole world is going through a challenging time. With lockdowns and social distancing in place for almost every country, the devotees of the San Nirankari mission are coming forward to selflessly serve humanity across the globe with Sadguru Mata Sudiksha Ji's blessing. Saints from Spain distributed food and masks to the local hospitals. Food items and masks were also distributed by the saints from Germany and Italy branches of the mission. In the United Kingdom, a food drive was arranged to serve meals to the ones in need. Agro City branch in the Philippines donated food and water in the needy areas of the city. Saints from Hong Kong donated supplies for basic necessities to senior citizens and in low-income housing areas. In the USA, many branches came forward and selflessly served the society. New York organized a food drive where they also donated masks and gloves to the various hospitals. Atlanta branch donated food items and basic necessity supplies to the homeless shelters. Similar food drives were organized in Denver, Colorado, Houston, Texas, and Ann Arbor, Michigan branches of the San Nirankari mission. Saints from the Los Angeles branch distributed meals to senior citizens. The kids from Bal Sangat created thank you cards and greetings to express gratitude towards the nurses and first responders for their countless services towards humanity. Devotees from Calgary, Canada organized the blood donation drive, carrying forward the message of blood should flow in veins, not drains. Similarly, saints from Nepal also arranged a blood donation drive. Devotees from UAE also donated blood in high numbers to help the local authorities with COVID relief efforts. It's great to come here to the Norwalk Senior Center. Our Sant Nirankari Mission Los Angeles Center is just a couple buildings over. So
glad that we can donate food here. It'd be great for all the members to sort of see where the food is going. Can you tell us a little bit about what the need is right now? Absolutely. So thank you for your donation. City of Norwalk really appreciates it. We actually have an ongoing senior food program and do weekly deliveries. And so this food that you're donating will go to not only seniors but families in need. So we really appreciate it. Thank you so much. Great. And I believe many of the members have been coming throughout the day today. So as the need is there, do let us know, and hopefully that's been very helpful for you. Absolutely. So we actually took photos all day long of the donations that are coming in. It's going to be invaluable to the people of the community. So we're really grateful. Thank you. Thank you very much. Thank you. It's going to make a huge difference. On the 19th of April, a booth was organized in Long Island, New York, holding Ziploc bags packed with 2 surgical face masks along with 2 pairs of latex gloves. Volunteers stood at the booth, gesturing to passersby to help themselves to a pack. और आज देख के बड़ी खुशी हुई ये सेवा करते हुए आप सबको आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा ही करते रहो. These are wonderful neighbors and they are so kind and generous to the community. Please support them. It's really nice. It's the first time I've seen it so far where somebody's doing this. So I appreciate it. So thank you very much. Deeply affected regions of Long Island were in a dire need of help for its medical staff, and volunteers of the mission approached medical facilities and offered to serve their staff with hot meals at the Winthrop University Hospital, St. Francis Hospital, and the Good Samaritan Hospital. Hugh, thank you very much for allowing us to come down here today, and we hope to have a good relationship with you. Thank you so much. Can I say to all the volunteers from the Santa Niracari mission, thank you so much for this food and for this support. We look forward to working with you in the future, and God bless. Thank you very much. Here's a leaflet as to what we're about. Thank you very much indeed. You're more than welcome. Thank you. Thank you. मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। बाबा जी के दिए इस संदेश को अब जीने का वक्त है। जी हाँ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन भी कोरोना महामारी की संकट की इस घड़ी में ज़रूरतमंद की बढ़ चढ़ कर सेवाएँ कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SNCF डायरी की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान मई के महीने में भी SNCF की ओर से विभिन्न रूपों में सेवाएं अर्पित की गईं। सरकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर्स की पूर्ति करने के लिए निरंकारी भवनों के अलावा निरंकारी स्कूल्स को भी सेवा में उपलब्ध कराया गया। दिल्ली के गोविंदपुरी व निरंकारी कॉलोनी स्थित पब्लिक स्कूल्स में भोजन वितरण लगातार जारी रहा। अपने अपने घरों की ओर रवाना प्रवासी मजदूरों को मास्क, फूड पैकेट्स व वाटर बॉटल्स प्रोवाइड कराई गईं। दिल्ली के अलावा देश के विभिन्न कोनों में स्थित सामाजिक संस्थाओं व प्रशासनिक केंद्रों को भी SNCF के वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। जहां SNCF ने देश के कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया, वहीं मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर्स व हैंड ग्लव्स भी प्रोवाइड कराए। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र व देश के विभिन्न राज्यों के हॉस्पिटल्स में
13,000 से भी अधिक PPE किट्स वितरित की गयी। SNCF द्वारा गोद लिए गए गांवों में पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखते हुए वहां के निवासियों को साबुन, सैनिटाइजर्स, मास्क व कच्चा राशन मुहैया कराया जा रहा है। SNCF द्वारा कपड़े के मास्क बनाकर भी प्रशासन व जन समूह में बांटे जा रहे हैं। SNCF के स्वयं सेवक विभिन्न क्षेत्रों को डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करने के कार्य में भी अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। कोरोना के चलते SNCF ने 39 डॉक्टर्स की एक 24/7 हेल्पलाइन सुविधा इंडिया में प्रारंभ की। इस हेल्पलाइन पर आम जन कोरोना से जुड़ी शंकाओं का निदान प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम की मदद से कर सकते हैं। यही नहीं, खून की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए SNCF के हजारों वॉलंटियर्स ने भिन्न भिन्न शहरों में अपना रक्तदान भी किया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से सद्गुरु के संदेशों को अपने कर्मों में ढालकर ये गुरसिख मानवता की सेवा में निष्काम भाव से जुट गए हैं, और ये सब कुछ जिनकी कृपा से संभव हो पा रहा है। अब उसी केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद हमें संभालते हैं और सहारा देते हैं। तो आइए अब उन्हीं अनमोल वचनों से जुड़ा जाए। हमारे को जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई है, हमको अपना असली रूप पता लग गया है क्या है, तो अब बस इस परमपिता परमात्मा निरंकार को अपने रोम रोम से बांध लें। तो जैसे हम सब यही यत्न करें कि सेवा भी कर सकें, सुमिरन भी अधिक से अधिक करें, और सत्संग का भी ये जो इतना हमें सौभाग्य मिला है, तो इसमें भी आके एक असल रूप में इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि ये लिव कभी टूटे नहीं, और हमेशा हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जिस प्रकार हमारे श्वास चल रहे होते हैं और कार्य भी होते रहते हैं साथ साथ, वैसे ही हम इस तरह इस प्रभु निरंकार के साथ एकमिक हो जाएं कि कुछ भी हो पर इसी में ही जी रहे हैं। ये एहसास बना रहे कि मन के भाव जो इंटेंशन होती है, और उसमें अगर क्या है, अगर हमारे यहाँ जो एक इंटेंशन है, एक हमारा भाव है, उसको कर्म के साथ हमें जोड़ना होता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया, तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है, वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है। मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे, और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है, तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। जो एक अच्छा भाव है तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है, तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। तो वहीं से ही अगर जिस तरह हम सत्संग में भी आना चाहें, तो हम अपने घर से जब निकलते ही हैं सत्संग के लिए, तो ही हमारे मन में वो अच्छे सुंदर भाव आते हैं कि आज सत्संग जाना है, कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना है। तो वैसे ही एक अगर हम यात्रा अपनी कर भी रहे होते हैं, उसमें भी हमें ये निरंकार का एहसास लगता है कि टाइम से सत्संग पहुंच जाएं, अच्छे से महात्माओं जो भी बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे वो सुनेंगे भी,
तो भी हमें अपने उसके बाद सत्संग का जब समाप्ति हो जाएगी तो कैसे वो सब भावों को अपने मन में बिठा के, अपने मन के भावों को शुद्ध करके अपने कर्मों में वो जब तक बातें नहीं डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, सद्गुरु के आशीष वचनों की ये डोर हम थाम कर रखें और भरोसा रखें निराकार दातार पर। ये वक्त भी निसंदेह गुजर जाएगा। हम सब सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार और समाज का ध्यान रखें। पावन हरदेव वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह जी ने ये संदेश दिया है कि संत हमेशा इस दुनिया में सही मार्ग अपनाता है, काम भलाई का करके खुद को सदा छुपाता है। हरि के सच्चे संत मधुरता दुनिया में फैलाते हैं, कहे हरदेव हर किसी को ठंडक ही पहुंचाते हैं। इसी संदेश, इसी शुभकामना के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे निरंकारी जगत की कुछ और खबरों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।